Hello everyone. Today I am going to take your new chapter in journal entries. So before I am starting our journal entries, I am going to take one revised problem in trial balance. See, लास्ट कल के लेक्चर में हमने एक प्रॉब्लम देखा था, सही है, कि हमें मिसमैच अकाउंट दिया था डेबिट और क्रेडिट साइड के अंदर. हमें पहचानना था कि कौन से आइटम्स डेबिट और क्रेडिट में आते हैं. हमारा एक ही प्रॉब्लम हुआ है, तो उसके हिसाब से हमने एक आज के लेक्चर में, जैसे कि मैं हर लेक्चर में आपको एक रिवाइज देता हूँ, तो एक रिवाइज होने के बाद हम आज से नया चैप्टर चालू करेंगे. सो इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा जर्नल एंट्रीज. सो लेट्स सी हमारा कल का प्रॉब्लम क्या था. सो लेट्स सी नेक्स्ट प्रॉब्लम. Mr. Expert has prepared the following trial balance on 31st December 2005. Kindly verified. देखिए हमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, इसमें से हमें अमाउंट पहचान लेंगे कौन से डेबिट में आते हैं कौन से क्रेडिट में आते हैं. देखिए यहाँ पे आप लोगों को जो अमाउंट एक्चुअली क्रेडिट के वो डेबिट में दिए हुए, तो हमें वो वेरीफाई करना है. ठीक है, थोड़ा ट्रिक प्रॉब्लम है, तो हमें इसको वेरीफाई करके सही इसकी पोस्टिंग करनी होगी. ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट. देखिए मैंने क्या यहाँ पे एक्सपर्ट कैपिटल, सही है. सो ये जाएगा कैपिटल मतलब क्या, हमारा लायबिलिटी साइड के अंदर. सो लायबिलिटी क्या है, क्रेडिट साइड में आती है. सो ये पोस्टिंग क्या है, सही है. सो फर्स्ट क्या दिया हुआ है हमको, एक्सपर्ट कैपिटल. एक्सपर्ट्स कैपिटल सही है. कितने अमाउंट दिया एक्सपर्ट कैपिटल की, 1556. सो 1556. नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है. नेक्स्ट दिया है उसके बाद एक्सपर्ट ड्राइंग, सही है. सो ड्राइंग दिया हुआ है, ड्राइंग हम लोग का पर्सनल यूज है. सो वो आएगा डेबिट साइड के अंदर में, तो इसकी पोस्टिंग भी क्या है, सही सी दी हुई है. सो एड डिजिट लेंगे हम लोग 564 ड्राइंग्स, सही है. ड्राइंग्स डेबिट के अंदर 564 एक्सपर्ट ड्राइंग्स. ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है. नेक्स्ट दिया हुआ है लीज होल्ड प्रीमाइसेस, सही है. सो लीज होल्ड प्रीमाइसेस भी क्या हम लोग के मेंटेनेंस और ए जाएगा डायरेक्टली डेबिट साइड के अंदर. कितना है, 741. सो लीज होल्ड प्रीमाइसेस होल्ड प्रीमाइसेस, सही है. सो ये जाएगा हम लोग का डेबिट साइड के अंदर 500 और कितना है 741. ओके, यस 741. उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है प्रॉब्लम के अंदर, नेक्स्ट दिया हुआ है सेल्स. सेल हमेशा कहाँ पे आता है, क्रेडिट साइड के अंदर. ओके, सेल्स कितना दिया हुआ है, सेल्स हम लोग को 2756. 2756. नेक्स्ट दिया हुआ है आफ्टर सेल्स ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स, सही है. सो ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स कहाँ पे आएगा, ये आएगा डायरेक्टली डेबिट साइड के अंदर. सही, देखिए यहाँ पे क्रेडिट में दिया हुआ है. ओके, सो ये डायरेक्टली जाएगा, क्या होता है ड्यू कस्टमर से आना व्यक्ति है, सही. तो उसको हम क्या करते हैं 530, ये लाएंगे डायरेक्टली जाएगा हम लोग का डेबिट साइड के अंदर. ड्यू फ्रॉम कस्टमर, ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स कितना अमाउंट दिया हुआ है, 530. सो नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है प्रॉब्लम के अंदर. नेक्स्ट दिया हुआ है परचेसेस. परचेसेस हम लोग की क्या है, ये हम लोग का एक्सपेंसेस जाएगा डेबिट साइड के अंदर. कितना है 1268. सो परचेसेस परचेसेस कितने अमाउंट दिए हुए परचेसेस की हम लोग को, यहाँ पे परचेसेस दिए हुए हैं 1268. सो ये डेबिट में जाएगा 1268. आफ्टर दैट नेक्स्ट एंट्री देखेंगे कौन सी दी हुई है. नेक्स्ट एंट्री दी हुई है लोन फ्रॉम बैंक, सही है. हम लोग की क्या है, लोन फ्रॉम बैंक लायबिलिटी है.
ओके, सो ये डायरेक्टली जाएगा लोन फ्रॉम बैंक हम लोग का क्रेडिट साइड के अंदर, तो इसकी पोस्टिंग भी क्या है, सही है, सही है। सो इसको देखेंगे हम लोग, क्या दिया हुआ है, लोन, सही है, लोन फ्रॉम बैंक, ये डायरेक्टली जाएंगे हम लोग का लाइब्रेरी साइड के अंदर, कितना दिया हुआ है देखेंगे प्रॉब्लम के अंदर, लोन फ्रॉम बैंक, बैंक लोन फ्रॉम बैंक दिया हुआ है हम लोग को 250, मतलब ये जाएगा क्रेडिट साइड के अंदर क्योंकि लाइबिलिटी है 250, मतलब इसकी पोस्टिंग भी क्या दी हुई है, सही सी दी हुई है। नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट है परचेस रिटर्न, सी परचेस रिटर्न हम लोग कहाँ पे आता है, क्रेडिट में, सो ये यहाँ पे डेबिट में दिया है, सही है, ये जाएंगे हम लोग का कहाँ पे, क्रेडिट साइड के अंदर, मतलब इसका भी हमें पोस्टिंग अलग करनी है 264, जैसे हम लोग हर प्रॉब्लम के अंदर करते हैं परचेस रिटर्न की, सही है। सो परचेस रिटर्न, कितनी अमाउंट है परचेस रिटर्न की, परचेस रिटर्न की अमाउंट दिया हुआ है 264, सही है, ये जाएगा क्रेडिट में, 264। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है प्रॉब्लम के अंदर, आफ्टर परचेस रिटर्न क्रेडिटर्स, सही है, क्रेडिटर्स कहा है हम लोग की लायबिलिटी है, सो ये भी आएगा क्रेडिट के अंदर, यहाँ पे डेबिट में लिया है, जैसे कि मैंने बताया था कि हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी पोस्टिंग कहाँ पे होती है, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसकी पोस्टिंग करेंगे, सही है। सो क्रेडिटर्स दिया हुआ है 528, ये भी हम लोग की क्या है, लायबिलिटी, मतलब ये जाएगा हम लोग का क्रेडिट साइड के अंदर, ओके। सो लेट्स सी क्रेडिटर्स, कितना दिया हुआ अमाउंट क्रेडिटर्स की, क्रेडिटर्स दिया हुआ है 528, ओके। सो क्रेडिट साइड के अंदर 528, ओके। नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया प्रॉब्लम के अंदर आफ्टर क्रेडिटर्स ट्रेड ऑफिस एक्सपेंसेस, सही है। सो ट्रेड ऑफिस एक्सपेंसेस हम लोग की क्या है, ये भी हम लोग का क्या है, एक्सपेंसेस ही, सो डायरेक्टली जाएगा डेबिट साइड के अंदर, कितना अमाउंट दिया हुआ है 784, सो ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेड एंड ऑफिस एक्सपेंसेस, सेम ट्रेड एंड ऑफिस एक्सपेंसेस, कितना दिया हुआ अमाउंट 784 डेबिट साइड के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है कैश एट बैंक, ये हम लोग का क्या है, एसेट है, सही है। सो एसेट भी डायरेक्ट जाएगा यहाँ पे डेबिट साइड के अंदर, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक डेबिट साइड के अंदर आते हैं, कैश एट बैंक कितना दिया है 142, सो 142 आएगा डायरेक्टली डेबिट साइड के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल कितनी अमाउंट दी है हम लोग की 100, सो ये हम लोग की क्या है, लायबिलिटी है, ओके। सो बिल्स पेएबल लायबिलिटी है, सही आएगी लायबिलिटी साइड के अंदर, बिल्स पेएबल कितना दिया अमाउंट बिल्स पेएबल का हम लोग का 100, सो ये आएगा क्रेडिट साइड के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या है, आफ्टर बिल्स पेबल दिया हुआ है सैलरी एंड वेजेस, ये एक्सपेंसेस है 598, मतलब ये जाएगा डेबिट साइड के अंदर, सो सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस, सही है, कितनी अमाउंट है सैलरी एंड वेजेस की हम लोग को 598, सो ये डेबिट साइड के अंदर 598। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है स्टॉक, कितनी अमाउंट दी है स्टॉक के हम लोग को, स्टॉक दिया हुआ है फर्स्ट जन, कितना दिया हुआ है 264, अभी यहाँ पे देखिए क्रेडिट साइड में दिया हुआ है, मतलब इसकी पोस्टिंग कहाँ पे होती है, डेबिट में होती है। सो हमें ये देखना है कि कौन सी पोस्टिंग कहाँ से और कैसे होती है, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम में आते हैं। सो कंफ्यूज होने के लिए, कंफ्यूज नहीं होने, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी अमाउंट कहाँ पे जाएगी, आपके पास परफॉर्मर रहेगा, उसके हिसाब से आपको अगर परफॉर्मर याद रहेगा तो आप इजीली उसकी क्या कर पाओगे, पोस्टिंग कर पाओगे,
ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे जाता है डेबिट साइड, कौन सी क्रेडिट साइड में आइटम्स आते हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने कहा था आपको कि कौन से आइटम्स कहाँ से कैसे जाते हैं। ठीक है, सो स्टॉक दिया हुआ है 2264, सही है। ये क्या है हम लोग की, ये डेबिट साइड है। एक्सपेंसेस तो कहाँ पे आएगा, डायरेक्टली ये आएगा डेबिट साइड के अंदर, स्टॉक 264। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया देखेंगे, नेक्स्ट दिया हुआ है हम लोग को रेंट एंड रेट्स। रेंट एंड रेट्स कितना अमाउंट दिया हुआ है 465। ये हम लोग की क्या है, एक्सपेंसेस है, डेबिट में है, सही है, सही पोस्टिंग है, तो वो है वैसे ही करेंगे। रेंट एंड रेट्स, रेंट रेट्स एक्सेट्रा, सही है। कितना दिया हुआ है अमाउंट रेंट एंड रेट्स की, अमाउंट दी गई 465 डेबिट साइड के अंदर, एज इट इज पोस्टिंग होगी इसकी 465। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है सेल्स रिटर्न, सही है। सो सेल्स रिटर्न कहाँ पे आते हैं, डेबिट साइड के अंदर, यहाँ पे क्रेडिट में दिए हुए हम लोग को, लास्ट वन है, सो ये आएगा 98 डेबिट के अंदर। अमाउंट है इसकी कितनी, 98। ओके, सो हम लोग का प्रॉब्लम यहाँ पे होता है। अब हम देखेंगे टैली करके कि हमारा जो हमने जो पोस्टिंग की है वो सही है या गलत। अगर गलत होगी तो हमें उसको उसके हिसाब से एक बार देखना होगा फिर से कि कोई पोस्टिंग हमसे रह गई है या कोई हमने डेबिट या क्रेडिट के अमाउंट डिफरेंस लिखी है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको टैली करेंगे और देखेंगे हमारा प्रॉब्लम टैली होता है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, डेबिट साइड है वो टैली करेंगे, 564 प्लस 741 प्लस 530, सही है, प्लस 1268, उसके बाद में 784, उसके बाद में क्या दिया 142, ओके, उसके बाद क्या दिया हुआ है 598, उसके बाद दिया हुआ है 264, उसके बाद 465 एंड लास्ट वन सेल्स रिटर्न दिया हुआ है 98। कितने टोटल आते हैं हम लोग की 5454। सो हम क्या करेंगे, डेबिट साइड को टोटल लिखेंगे हम लोग सबसे पहले इधर टोटल, सही है। सो टोटल रहेंगे हम लोग को यहाँ पे लेंगे डेबिट के अंदर 5454, सही है, 5454। सो नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे हम लोग, अब क्रेडिट की टोटल करना है हमको और देखना है सही आ रही है नहीं। ठीक है, सो वन बाय वन हम क्या करेंगे, उसकी पोस्टिंग करेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एक्सपर्ट कैपिटल कितना दिया है 1556 प्लस क्या दिया है सेल्स 2756, उसके बाद में क्या दिया हुआ है लोन फ्रॉम बैंक 250, उसके बाद दिया हुआ है परचेस रिटर्न 264, उसके बाद दिया हुआ है क्रेडिटर्स 528, उसके बाद लास्ट दिया हुआ है बिल्स पेबल 100। सी टोटल क्या होती है हम लोग की, मैच होती है 5454। सो टोटल क्या है हम लोग की मैच, इसका मतलब क्या है, हमने जो प्रॉब्लम किया है वो सही है। ठीक है, हम लोग का प्रॉब्लम हुआ टैली हुआ। सो हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है जर्नल एंट्रीज। सो जर्नल क्या बताया जाता है जर्नल के अंदर, कि जर्नल इज द बुक of primary entry which is daily transaction are recorded to first time in journal entries. So first time जो हम journal entries में record करते हैं डे टू डे बेसिस के ऊपर, ठीक है, वो जनरल बेसिस के अंदर होता है, जनरल रिकॉर्डेड होता है। और ये वर्ड जो है जनरल, ये वर्ड ये कहाँ से आया, ये वर्ड है फ्रेंच वर्ड, इज कॉल्ड जॉर। इसका मतलब होता है कि डे टू डे आपके जो जनरल मीन्स डेली रिकॉर्ड होते हैं उसको मेंटेन करना। ओके, सो ऑल डेली बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फर्स्ट इन जर्नल एंट्रीज। ओके, सो सबसे पहले हमें देखना है कि जर्नल एंट्रीज होती क्या है। सर जैसे कि हमने जनरल एंट्रीज का मीनिंग देखा, कहाँ से आया है, जॉर है, जिसको जॉर कहते हैं, सही है। सो जनरल एंट्रीज होती क्या है, अकाउंट का जो भी भार होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डेबिट और क्रेडिट साइड। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के हमें अंदर देखा था ट्रायल बैलेंस के अंदर हमने कुछ एंट्री डेबिट और क्रेडिट साइड के अंदर किए थे। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इसके अंदर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, सही है। सो जो भी इसका भार होता है क्या के ऊपर होता है, डेबिट और क्रेडिट साइड के ऊपर होता है। यानी कि आपका बिजनेस किसी भी टाइप का हो, चाहे ट्रेडिंग, चाहे आप ट्रेडिंग का बिजनेस हो, आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस हो, या सर्विसेज देने वाला बिजनेस हो, कमीशन बेस्ड बिजनेस हो, या किसी भी अदर टाइप का आपका बिजनेस हो सकता है, लेकिन जो भी बिजनेस रहेगा वो डेबिट और क्रेडिट बेस से ही होता है, समझे। तो जिसके अंदर जो भी आपका बेस रहेगा वो क्या होता है इंपॉर्टेंट, उसके अंदर डेबिट और क्रेडिट बेस क्या होता है इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी हम किसी बिजनेस से, रियल वाउचर से या अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं,
सो प्रैक्टिकल रूप से उसके परचेस वाउचर को देखने के लिए और परचेस एंट्री बनाने के लिए, सेल्स वाउचर देखने के लिए या सेल्स एंट्री तय करने के लिए हमें इस तरीके से पेमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेमेंट वाउचर्स रहते हैं उसके अंदर। उसके बाद स्लिप वाउचर्स रहते हैं, डेबिट नोट होते हैं, क्रेडिट नोट होते हैं, या मेकिंग इससे संबंधित जो भी अकाउंटिंग वाउचर होते हैं उस अकाउंटिंग वाउचर को देखने के लिए या उसे रन करने के लिए क्रेडिट लेजर तय करना पड़ता है या डेबिट लेजर तय करना पड़ता है। तो इसे ये हम जनरल एंट्रीज कहते हैं। जैसे वो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं हम लोग उसके अंदर, तो उसे हर एक में अकाउंट जो मेंटेन करते हैं तो उसके अंदर ही उसे क्या कहते हैं, जनरल एंट्रीज कहते हैं। जब आपको प्रॉब्लम होगा तो आपको और समझ में आ जाएगा इसके अंदर कि डेबिट एंट्रीज और क्रेडिट एंट्रीज क्या, कहाँ पे आप और कैसे पोस्टिंग करते हैं। सो अकाउंटिंग स्टूडेंट्स को जनरल एंट्रीज सीखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर हम अकाउंटिंग का बेस मजबूत रखेंगे तो हम जो भी एंट्रीज करेंगे या डेबिट और क्रेडिट की हमें पहचान होगी उसके हिसाब से। अगर आपको डेबिट क्रेडिट पता होगा तो आपको इजीली पता चलेगा कि आपको कैसे आप इसकी पोस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका बेस अच्छा होगा तो आगे जाके अकाउंट्स की प्रॉब्लम इजीली क्या होगी, जनरल एंट्रीज के हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो इसके बाद बताया गया है इसके अंदर कि एंट्रीज होती हैं। सो एंट्रीज किसे कहते हैं हम जनरल एंट्रीज के अंदर, कि एक्चुअल रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द प्राइम बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एंट्री। ठीक है, क्या बताया कि आपके जो रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हो हर एक मतलब हर एक एंट्रीज, उसे हम क्या कहेंगे, एंट्रीज कहते हैं। उसके बाद बताया गया है नरेशन। अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन टू एंट्री इज कॉल्ड नरेशन। जो हम एंट्री करने वाले हैं उसके ऊपर हम जो एक छोटा सा उसका जैसे कि नरेशन देंगे कि एंट्री कहाँ से आई है, तो नरेशन कैसे स्टार्ट होता है, बीइंग से हम क्या करेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे। जैसे कि बताया गया है इसके अंदर, बीइंग इट शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डिस्ट्रीब्यूट ट्रांजैक्शन इन ब्रीफ। हम बताएंगे कि कैसे इसका एंट्री हुई है इन ब्रीफ के अंदर। ठीक है, उसके बाद बताया गया है कास्टिंग। अभी कास्टिंग के ऊपर क्या होता है, कास्टिंग मींस टोटलिंग इज द जर्नल एट द एंड ऑफ ईच पेज ऑफ डेबिट और क्रेडिट साइड टू चेक एक्यूरेंसी ऑफ ट्रांजैक्शन। सी, हम जो एक्यूरेट ट्रांजैक्शन रहेंगे वो क्या करेंगे, इसके हिसाब से कास्टिंग से सबसे हम पता लगाएंगे। उसके बाद में दिया हुआ है फोलियो। फोलियो का मतलब होता है, फोलियो मींस पेज ऑफ जर्नल और लेजर ऑन विच अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। एवरी पेज ऑफ जर्नल एंड लेजर इज नंबर्ड seriously order and easy cross in references. So after that, next classification of account. So classification of accounts के अंदर क्या बताया गया हमको, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, सो जितने भी व्यक्ति, फर्म, निगम, संस्था, कंपनी के समर्थन खाते हैं, तो सभी खातों को हम क्या कहते हैं, पर्सनल अकाउंट कहते हैं। लेकिन फिर से एक बार बोलूंगा इसके अंदर कि जितने भी व्यक्ति, सही है, मतलब पर्सन्स, फर्म्स, ओके, उसके बाद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, इसके समर्थन में जो भी होता है उसे रिलेटेड हम क्या कहते हैं, पर्सनल अकाउंट उसको बोलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, संजीव अकाउंट, ठीक है, पर्सनल अकाउंट है। टाटा लिमिटेड अकाउंट, बैंक अकाउंट और LIC अकाउंट। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट है रियल अकाउंट। सो रियल अकाउंट किसे कहेंगे, रियल अकाउंट किसे कहते हैं, रियल अकाउंट मतलब एसेट रिलेटेड जो भी अकाउंट होते हैं उन सभी को हम रियल अकाउंट कहते हैं। वैसे खाते में जो भी वस्तु मतलब जो भी संपत्ति होती है या किसी अधिकारों से संबंधित हो उस तरह के अकाउंट को भी हम क्या कहेंगे, रियल अकाउंट कहते हैं। रियल अकाउंट्स के अंदर क्या आता है, जैसे कि मैंने बताया आपको, क्या एसेट से संबंधित कैश, गुड्स, फर्नीचर, कॉपीराइट, बिल्डिंग एक्सेट्रा, इसे हम क्या कहेंगे, रियल अकाउंट कहते हैं। उसके बाद दिया हुआ है लास्ट वन इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट किसे कहते हैं, जितने भी इनकम और एक्सपेंडिचर होंगे उन सभी को हम लोग नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। ठीक है, सैलरी, एक्सपेंडिचर, वेजेस, हम लोगों का एक्सपेंडिचर, रेंट, जैसे कि रेंट अगर रिसीव होगा तो इनकम में इनकम होगा, या पेड होगा तो हम लोग को क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा। इस तरह से कमीशन भी रिसीव और पेड रहेगा, उसी हिसाब से हम एंट्री करेंगे, और जिसे हम इनकम या एक्सपेंडिचर कहते हैं वो हमारा नॉमिनल अकाउंट में हम उसको सब डालेंगे। मतलब कि जैसे मैंने अभी जो बताया आपको कि सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, रेंट अकाउंट, अगर हम लोग का रिसीव रहेगा तो इनकम में जाएगा, पेड रहेगा तो एक्सपेंडिचर में जाएगा, तो ये सब आता है टोटली नॉमिनल अकाउंट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अंडर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंट, इसे हम गोल्डन रूल्स भी कहते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है पर्सनल अकाउंट। लास्ट प्रॉब्लम के अंदर हमने लास्ट पॉइंट के अंदर हमने देखा कि पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल दिया हुआ है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी पाने वाले को हम डेबिट करेंगे और जो भी रिसीव करेगा उसे हम क्या करते हैं, डेबिट करेंगे। उसके बाद बताते हैं इसके अंदर पर्सनल अकाउंट में जो भी लेजर में जो भी रिसीव होगा उसको हम डेबिट करेंगे, और जो भी गिवर रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, क्रेडिट कहेंगे।
नेक्स्ट दिया हुआ है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट वॉज कम्स इन एंड क्रेडिट वॉज गोज आउट। इसका मतलब क्या होता है कि ये रियल अकाउंट के अंदर एसेट से रिलेटेड होता है, सही है। यानी जो भी चीज मतलब वस्तु या संपत्ति को डेबिट करेंगे और जाने वाली वस्तु को हम संपत्ति को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है, वेरी सिंपल है। उसके बाद नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट। सो नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स। यानी जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेस है उसको आप डेबिट करेंगे और जो भी इनकम और गेन्स है उसको आप क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। सो देखेंगे नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर व्हाइल पासिंग जर्नल एंट्रीज। कौन से पॉइंट हमें याद रखने हैं जब हम जर्नल एंट्रीज क्या करेंगे? पास करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाइल पासिंग द जर्नल एंट्रीज the word account or account should be written after every real personal nominal account that is to be debited or created। हमें जब भी हम एंट्रीज करेंगे, ठीक है, चाहे वो रियल में की हो, पर्सनल में की हो, नॉमिनल अकाउंट में की हो, तो हर एक अकाउंट के अंदर जैसे कि डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड के अंदर हो, हम उसके अंदर अकाउंट लिखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर के ऊपर मैं बता रहा हूँ, अकाउंट और अकाउंट्स, ठीक है, ये दोनों फॉर्मेट में लिखेंगे हम लोग। एसी डायरेक्ट अकाउंट्स लिखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ऊपर राहुल अकाउंट, सही है, और रेंट अकाउंट। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है गुड्स अकाउंट और कमीशन अकाउंट। सो हर एक के आगे हम क्या करेंगे? अकाउंट्स। ये जब प्रिपेयर करेंगे जनरल एंट्रीज तो उसके आगे से आगे अकाउंट्स लिखेंगे। उसके बाद में दिया हुआ है परचेस अकाउंट। सो व्हाट इज मीन बाय परचेस? व्हेन द गुड्स आर परचेस इज डेबिटेड व्हेन गुड्स कम्स इन। समझ में आया? व्हेन गुड्स आर परचेस इज डेबिटेड व्हेन गुड्स आर कम्स इन। आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इज सेल अकाउंट। What sales account said? When the goods are sold. When the goods are sold is created when goods are go out. So next one, purchase return or return inward account. So in that, when the goods are returned to supplier, it is created since goods go out. And the last one is sales return or return inward. So when the goods are returned by customer is debited since goods comes in. Okay, so repeat one. When the goods are returned by customer is debited the sales goods comes in. Okay, so next check the one basic problem in journal entries. Let's see the first problem. So first problem, give the journal entries for the following transaction। हमें इसके journal entries निकालने हैं। ठीक है, ईयर दिया हुआ है 2008, जुलाई 1 को दिया हुआ है गुड परचेज फॉर कैश, अमाउंट दी हुई है 5000। जुलाई 2 गुड्स सोल्ड फॉर कैश 7000। जुलाई 3 टाइपराइटर परचेज फॉर कैश, कितने में खरीदा है? 4500। उसके बाद सोल्ड ओल्ड फर्नीचर फॉर कैश 1000, रेंट पेड इन कैश 700 एंड कमीशन रिसीव इन कैश 1100। एक स्मॉल बेसिक प्रॉब्लम दिया हुआ है जनरल एंट्रीज पास करने इसके बारे में। ठीक है, आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, इसको प्रॉब्लम को लिख लीजिए और जब हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे तो इसी के साथ और ए मिला के 3 प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जान लो कि जनरल एंट्रीज क्या होती है। जो मैंने अभी बताया है वो पूरा आप नोट डाउन कीजिए नोटबुक के अंदर। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करके देंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइन।